हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। नो कांटेक्ट में रह के उनकी फीलिंग्स आपको लेकर कैसी हैं और ऐसा क्या है जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन चाह कर भी आपसे कह नहीं पा रहे हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही सेंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो मुझे यहाँ पर पे नंबर 4 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। एरीज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। पाइसेस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। और नंबर 10 अक्टूबर मंथ भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जीज़ को। सबसे पहली बात मुझे ये नज़र आ रही है कि ये जो इंसान है वो आपको बताना चाहते हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका। वो इंतज़ार कर रहे हैं कल के दिन सब चीज़ें सही हो जाने का। वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी मैजिक का। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि समय आप लोगों के बीच में सही हो सके, जो कि इस समय पे सही नहीं है। आपके पार्टनर, आपकी जो पर्सन है, वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। और जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो वो अपने आप को समझ नहीं पाते, वो अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते। कहीं ना कहीं आपको समझने के चक्कर में वो खुद कंफ्यूज होकर बैठे हुए हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आपसे दूर जाने के बाद भी, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने के बाद भी, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आने के बाद भी बार बार क्यों वो आपको मिस करते हैं, बार बार क्यों आपका ख्याल उनके माइंड में आता रहता है और क्यों वो आपको अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे। आपकी ये जो पर्सन है उन्हें ये भी लगता है कि शायद आप उनसे कुछ बातें छुपाते हैं, शायद आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो आप उनसे खुलकर कहते नहीं, और वही सब चीज़ें वो आपसे पूछना चाहते हैं। वो पूछना चाहते हैं आपसे कि ऐसा क्या है जो आप उनसे हाइड कर रहे हैं, या ऐसा क्या है जो आप उनके लिए फील तो करते हैं लेकिन उनके सामने एक्सप्रेस नहीं करते या उन्हें नहीं बताते। और ख़ुद भी ये इंसान ना बहुत कुछ ऐसा है या ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो वो फील तो कर रहे हैं, महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन खुलकर आपके सामने कह नहीं पा रहे हैं इस समय पे। और इस समय आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं और उन सब थॉट्स को मैं गैदर करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि कैसे सिचुएशन को सही किया जा सकता है, कैसे हम दोनों के बीच के डिस्टेंस को सही किया जा सकता है। हाँ, वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, हाँ वो चाहते हैं चीज़ों को सही करना, लेकिन इस समय पे उनको खुद भी नहीं पता कि कैसे वो चीज़ें सही कर पाएंगे, कैसे वो चीज़ों को वर्कआउट कर पाएंगे। क्योंकि जितना भी कोशिश करें उतना ज़्यादा वो कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, उतना ज़्यादा वो ओवरथिंक करने लगते हैं। यहाँ पे ये पर्सन कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशन तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आपके ये जो पर्सन है, आपके ये जो पार्टनर हैं, ये डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्गली फील करते हैं। इनकी फीलिंग्स, इनके जज्बात आपको लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन हाँ, जब समय आता है, जब टाइम आता है, उस वक्त पे शायद इनके अंदर ईगोस्टिक नेचर भी ज़्यादा है। मेटलिस्टिक पर्सन है तो ईगो ज़्यादा है इनके अंदर। एक्सप्रेस करने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं, खुलकर अपनी फीलिंग जाहिर नहीं कर पाते, क्योंकि कभी कभी इनको लगता है जो इंसान इमोशनल होता है लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। इनको लगता है कि लोग अगर अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात को खुलकर लोगों के सामने जाहिर करते हैं तो शायद सामने वाला उनके जज्बातों को नहीं समझता और कहीं ना कहीं वो लोग वीक फील करने लगते हैं, वो लोग कमज़ोर फील करने लगते हैं उस इंसान के सामने। तो ये खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं, खुद को मजबूत दिखाना चाहते हैं, और ये नहीं दिखाना चाहते कि इस समय शायद उतने ओवर रिएक्शन के बाद, शायद आपको छोड़ देने के बाद अभी जो ये चीज़ें फील कर रहे हैं वो अगर आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, वो शायद आपको बताएंगे तो फिर आप उनको गलत समझने लगेंगे। आपको ये लगने लगेगा कि एक बार में ये इंसान मुझे बोलता है कि मुझे साथ में नहीं रहना, एक बार में ये इंसान मुझे बोलता है कि मुझे चीज़ें तेरे साथ ठीक नहीं करनी है, तुम्हारे साथ ठीक नहीं करनी है, और दूसरे ही पल में ये आके मुझे बोल रहे हैं कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है। कहीं आप उनको गलत ना समझ लें, इसलिए वो चीज़ों को अपने तक रखने की कोशिश कर रहे हैं।
हाँ, कन्फ्यूज़्ड हैं, हाँ, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और किसी एक फ़ैसले पे आ पाना इनके लिए इस समय पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्फ्यूजन है, डेफ़िनेटली बहुत कन्फ्यूजन है और एक डिसीजन ले पाना इस समय पे मुश्किल है। आपसे बस ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा-सा पेशेंस रखो, थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे अगर आप, थोड़ा-सा पेशेंस रखने के लिए वो कह भी रहे हैं आपसे कि थोड़ा इंतज़ार कर लो, थोड़ा वेट कर लो, मैं जैसे ही डिसीजन पे आऊँगा या आऊँगी, मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, तुम्हें कमिटमेंट भी दूँगा। बट तुम्हें कमिटमेंट देने से पहले मैं पहले खुद श्योर हो जाना चाहता हूँ, मैं पहले खुद समझ लेना चाहता हूँ कि मुझे सच में चाहिए क्या। क्योंकि इस समय अगर वो आपके पास आके कमिटमेंट देंगे और अगर उनको फ्यूचर में वो सब चीज़ें नहीं चाहिए होंगी या उनकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी, तो शायद कहीं ना कहीं आप हर्ट हो जाएंगे। तो वो ये भी नहीं चाह रहे हैं कि वो आपको हर्ट कर दें। तो बस वो आपसे ये चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, जैसे ही वो श्योर होंगे अपनी चीज़ों को लेकर आपके पास आकर आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, क्योंकि आपके साथ वो भी फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ वो भी ग्रोथ देखते हैं। उन्हें भी पता है कि आपके साथ रहकर वो कितने कंफर्टेबल हैं, उन्हें भी पता है कि आपके साथ रहकर वो कितना खुश हैं, उन्हें भी पता है कि आपके साथ रहकर उनको जो चीज़ें रिसीव हो सकती हैं, वो किसी तीसरे पर्सन के साथ नहीं होंगी। क्योंकि जितना प्यार, जितना अफेक्शन आपके अंदर है, जितनी आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जितना आप उनकी केयर करते हैं, उतना कोई तीसरा पर्सन कभी करेगा नहीं। ये वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को छोड़ देना जो आपसे प्यार करता है, जो आपके लिए फ़ील करता है, वो बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी। और ये वो भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आपके पार्टनर को भी पता है कि ये बेवकूफ़ी वो कर रहे हैं इस समय पे। और वो चीज़ों को लेकिन श्योरिटी के साथ करना चाहते हैं, वो चीज़ों के लिए श्योर होना चाहते हैं। पहले वो 100% कन्फर्म होना चाहते हैं कि हाँ, मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे इसी के साथ कंटिन्यू करना है। और जैसे ही वो श्योर होने लगेंगे, जैसे ही उनको वो कन्फर्मेशन मिलेगा, वैसे ही आपके पास आएंगे, आपको कमिट करेंगे, आपके साथ रहेंगे और आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बिल्ड करने में मेहनत भी करेंगे। इस समय एनर्जी थोड़ा सा स्लो दिखी है, इस समय एनर्जीज थोड़ा सा ऐसी नज़र आ रही है कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, सोच विचार ज़्यादा है और उन चीज़ों को अभी अपने थॉट्स को गैदर नहीं कर पा रहे हैं। आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपसे दूर जाने के बाद उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, आपसे दूर जाने के बाद उनकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस ही नहीं है, कहीं पर पे मन ही नहीं लग रहा, कोई रिलेशनशिप अच्छा ही नहीं चल रहा। आपके जाने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश की है उन्होंने, लेकिन वहाँ पर भी उनको फेलियर्स रिसीव हुए हैं, कहीं पर भी उनके काम सही से नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी वो बैलेंस थॉट में नहीं है, अभी वो एक अच्छे थॉट में नहीं है, अभी वो एक अच्छी बैलेंस एनर्जी में नहीं है। और आपके जाने के बाद इमोशनली खुद को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस किया है, कमज़ोर महसूस किया है, क्योंकि जितना आप उन्हें समझते थे उतना उन्हें अब कोई नहीं समझ पा रहा, उतने सुनने वाला इनका कोई नहीं बचा है। और इस वजह से वो अब परेशान रहने लगे हैं, डिप्रेस रहने लगे हैं। आपको ये भी कह रहे हैं कि रातों को अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, नींद अच्छे से नहीं आती है, फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और कहीं न कहीं इन सब चीज़ों की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, उनके वर्क प्लेस में भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं और वो इस समय अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान हैं। बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस वजह से वो खुद को हर्ट कर चुके हैं, खुद को परेशान कर चुके हैं और इस परेशानी से बाहर भी इस समय पे नहीं निकल पा रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस इस इंसान को फील हो रही है। सो यही सब चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपसे शेयर करना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे। बस आपसे इतना चाहते हैं कि थोड़ा उन पे ट्रस्ट कीजिए, थोड़ा उनसे इंतज़ार कीजिए, उनका जितना प्यार आप करते हैं उतना प्यार उनके लिए रखिए। वो जैसे ही चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, अपनी लाइफ की चीज़ों को लाइन पे लेके आएंगे, वैसे आपके पास आकर आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। सॉरी फील करते हैं, हर्ट फील करते हैं, उन्हें पता है कि आपको हर्ट किया है, उन्हें पता है कि आपको तकलीफ़ दी है, उस चीज़ के लिए डेफिनेटली सॉरी ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली कन्फेस करना चाह रहा है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ना वही मन के अंदर दबा के बैठे हुए हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को। अब मैं इस पर्सन के ना कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी निकालूंगी, देख लेते हैं कि और ऐसा क्या है जो ये पर्सन आपके सामने कन्फेस करना चाहता है या आपसे कहना चाहता है इस समय पे। हैंड रिटन मैसेजेस के जरिए हम ये सब देखने वाले हैं, इनकी एनर्जीज़ को। यहाँ पे सबसे पहला मैसेज निकल के आया है कि इनके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं। डेफ़िनेटली उनको पता है कि उनके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें थी, बुरी आदतें हैं। उन्हें वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बचपना बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, चाइल्डिश बिहेवियर है। बट हाँ, वो जानते हैं कि आप जितना पैम्पर आप करते हैं ना, उनको कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप उनके लिए परफेक्ट हैं, ये उनको पता है। आपके साथ एक लंबा समय बिताना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक लंबी ज़िंदगी को आपके साथ ये पर्सन जीना चाहता है और डेफ़िनेटली ये सब चीज़ें वो
फील करता है, लेकिन इस समय पे आपसे दूर भी नहीं रहा जा रहा, आपसे डिस्टेंस भी क्रिएट नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके भी बैठे हैं। तो अंदर से ही कन्फ्यूज़ हैं, एक तरफ से आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही और दूसरी तरफ से आपसे दूर भी रह रहे हैं। इस समय आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इतना ज़्यादा क्यों उनसे नाराज़ हैं, इतना ज़्यादा क्यों खफा हैं। उनकी गलतियाँ उनको पता हैं और डेफ़िनेटली वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हों, आपकी एक हैप्पी लाइफ हो, आप साथ में हो सकें। ये पर्सन बहुत कुछ फ़ील करता है, इनके मन के अंदर बहुत कुछ है, बट ये इस समय पे ना वो सब चीज़ें कह नहीं पा रहे हैं आपसे। कोशिश कर रहे हैं कहने की, लेकिन अपने अंदर दबा के बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ना एक्सप्रेसिव नहीं है। जैसे ही इनको समझ में आएंगी चीज़ें, डेफिनेटली एक्सप्रेस करेंगे, आपके पास आकर आपको बताएंगे। सो ये इस पर्सन के मैसेज हैं। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी, आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।